नमस्कार, आज हम लोग वर्ल्ड एड्स डे मना रहे हैं और इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। एड्स HIV इन्फेक्शन से होता है। HIV इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट हो सकता है। ये ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स के यूज से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट हो सकता है, कोई इन्फेक्टेड हो, या ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स प्रैक्टिसेस से एक पार्टनर अगर इन्फेक्टेड है तो दूसरे पार्टनर को इन्फेक्ट कर सकता है। मदर है और वो इन्फेक्टेड है और ट्रीटमेंट पे नहीं है तो वो अपने बच्चे को ट्रांसमिट कर सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या डिलीवरी के दौरान। ये ब्रेस्ट फीडिंग से भी जा सकता है बच्चे को। शेयरिंग ऑफ नीडल्स एंड सिरिंजेस से भी ये ट्रांसमिट हो सकती है इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। ये सबसे ज़्यादा उन लोगों में देखी जाती है जो IV ड्रग यूज़ करते हैं, स्पेशली हमारे यंगस्टर्स जो ड्रग अब्यूज़ करते हैं, या मल्टीपल पर्सन्स विद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है, एक है 2-3 के साथ रिलेशनशिप है, तो रिस्क ज़्यादा है उनमें। जब पर्सन जिनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं और वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, वो उनमें ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अगर किसी HIV इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कांटेक्ट में आए तो उनको जल्द ये इन्फेक्शन कैच हो सकती है। और एक हेल्थ प्रोफेशन में एक और हेल्थ प्रोफेशनल हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स, लेबॉरेटरी वर्कर्स जो डील करते हैं ब्लड प्रोडक्ट से, निडल से, उनको भी ये इजली हो सकता है। एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर कोई HIV इन्फेक्टेड हो जाता है तो फिर क्या होगा। हमें ये हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि HIV इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट है, हम उससे बच सकते हैं, बट अगर इन्फेक्शन हो जाए तो इसका कोई क्योर नहीं है। क्योर मतलब वो पूरी बीमारी नहीं जाती है। हाँ, हम दवाइयों से उस बीमारी को कंट्रोल करते हैं या उस बीमारी को तेज़ी से बढ़ने से रोकते हैं। तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इस बीमारी से बचें। तो हम इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं? तो बचने के तरीके होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि कौन से लोग हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि उनको हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो उनमें ज़्यादा चांसेस हैं। तो जब भी कोई तो इसीलिए बचने के लिए हमें सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस यूज़ करनी चाहिए, कॉन्डोम्स यूज़ करने चाहिए। और किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, जेनाइटल अल्सर्स है, या कोई डिस्चार्ज हो रहा है तो उसे ये बात अपने पार्टनर से शेयर करनी है एंड डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट अपना तो लेना ही लेना है, बट अपने पार्टनर का भी ट्रीटमेंट करवाना है। अदरवाइज अगर ट्रीटमेंट अपने पार्टनर का नहीं करवाए तो वो प्रोन हो जाता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। और अगर कोई मदर इन्फेक्टेड है और बच्चा है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग का सोच रही है तो उसको अवॉइड करना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग से। और अगर प्रेगनेंसी है तो एंटीनेटल स्क्रीनिंग हम टेस्ट करते हैं, तो इसका टेस्ट ज़रूरी होता है। एंड हमें शेयर नहीं करना, इन्फेक्टेड नीडल्स, रेजर्स, सिरिंजेस नहीं शेयर करना है। हमने प्रिवेंशन डिस्कस किया तो हमें ऐसा लगता है कि कोई इन्फेक्टेड है तो हमें अब बस उसके पास नहीं जाना, उसे टच नहीं करना। तो मैं एक मिथ दूर करना चाहूँगी, ये टचिंग से नहीं फैलता है, ये खाना शेयर करने से नहीं फैलता है, ये किसी के पसीने से नहीं फैलता है, किसी का टॉवल यूज़ करने से नहीं फैलता, और मॉस्किटो बाइट से भी नहीं फैलता। बहुत लोगों को ये लगता है कि ये मॉस्किटो बाइट से फैलता होगा, तो ये नहीं फैलता है। तो हमें सेफ रहना चाहिए और हमें सेफ प्रैक्टिसेस यूज़ करनी चाहिए। थैंक यू सो मच।